Hello, dear students. In this lecture, we will talk about double circuit plane, also called double circulation. तो dear students, vertebrates में amphibian से लेकर mammals तक हमें double circuit plane, double circulation मिलेगा. From amphibian onward up to the mammals, the circulatory system is double circuit plane with separate pulmonary एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो डबल सर्किट प्लेन आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है तो हार्ट और बॉडी के बीच दो सर्किट बनाता है, तभी तो हम कहते हैं डबल सर्किट प्लेन. अब आप इस डायग्राम को देखें. एक सर्किट बनेगा सर्कुलेशन का हार्ट और लंग्स के बीच में, पल्मोनरी सर्किट, और दूसरा सर्किट बनेगा हार्ट और बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में. इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्किट. तो ये जो दो सेपरेट आपको सर्किट नजर आ रहे हैं, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं डबल सर्किट. डियर स्टूडेंट, द सर्किट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स. और जो दूसरा सर्किट बनेगा उसका नाम है systemic circulation. Systemic circulation between heart and rest of the body parts is called systemic circulation. इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन. देखें, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ब्लड flows twice through the heart when being transported around the whole body. जब पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो हार्ट के बीच में और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में दो सर्किट बनेंगे. एक बनेगा पल्मोनरी सर्किट और दूसरा बनेगा सिस्टमिक सर्किट. पल्मोनरी सर्किट को आप और हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन को आप और हम सिस्टमिक सर्किट कहते हैं. इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं दूसरे आसान डेफिनेशन के साथ. इन अदर वर्ड्स, ब्लड ट्रेवल्स इन टू सर्किट्स when being transported around the whole body. तो जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो दो सर्किट में ब्लड मूव करता है, एक पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टमिक सर्किट. डियर, यहाँ पे देखें तो हार्ट और लंग्स के बीच में एक सर्किट आपको नजर आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सर्किट आपको हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में नजर आएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम शोइंग हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं. अपर टू चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर टू चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल. तो दो एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. दो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम क्लियर करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन को और सिस्टमिक सर्कुलेशन को. सबसे पहले, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन मूव्स ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स. तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्किट बनेगा उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे. तो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन आप किसे कहोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन मूव्स ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो ये जो दूसरा सर्किट बनेगा डियर स्टूडेंट, वो हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में, इसको आप और हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन. देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको और ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ. ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब देखें, इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. कहाँ डियर स्टूडेंट्स इसको ट्रांसफर कर दिया गया? पल्मोनरी आर्टरीज में. एंड डियर स्टूडेंट, यू नो द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरीज ने कौन सा ब्लड पहुंचाया लंग्स तक? डीऑक्सीजनेटेड. अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, ऑक्सीजनेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन. तो डियर स्टूडेंट, यहां से ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड. तो यहां से ये जो ब्लड वापस आएगा लंग्स से, वो कौन सा ब्लड होगा डियर स्टूडेंट? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा डियर स्टूडेंट्स, उसको वापस करेंगी पल्मोनरी वेन्स. और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाएंगी डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां से लेफ्ट एट्रियम में चला गया. जब ये एट्रियम कंटेंट करेगा तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में.
और डियर स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे हमारा स्टार्ट होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो अब यहां से सिस्टमिक सर्किट स्टार्ट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा बॉडी पार्ट्स में सिस्टमिक एरोटा के थ्रू। एरोटा इज अ लार्जर आर्टरी, इसको सिस्टमिक एरोटा भी कहते हैं। एंड दिस एरोटा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जब बॉडी तक कौन सा ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड, तो यहां पे एक प्रोसेस होगा कैपिलरीज में, सिस्टमिक कैपिलरीज में, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से डियर स्टूडेंट मैं एक सेल बना रहा हूं, तो यहां से जो कैपिलरीज होंगी वहां से ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर दिया जाएगा वो आ जाएगा ब्लड में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां से जो ब्लड वापस आएगा वो कौन सा ब्लड वापस आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है डियर स्टूडेंट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिटर्न करेगा? वेनी केवी, लार्जर वेन्स। एक होता है सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है। दूसरा होता है इंफीरियर वेना केवा जो कि मिडिल और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देगा कहां पे? राइट एट्रियम में। तो ये डियर स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा पहुंच गया कहां पे? राइट एट्रियम में। फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल से में, और फिर यहां से पल्मोनरी सर्किट। तो डियर स्टूडेंट आपने दो सर्किट पढ़ लिए। द मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट and lungs is called pulmonary circuit, pulmonary circulation, and movement of blood between heart and rest of the body parts is called systemic circulation. इसको कहते हैं डबल सर्किट प्लेन, डबल सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स डबल सर्किट प्लेन के दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लेन। डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो उसके दो टाइप्स होते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा डियर स्टूडेंट्स complete double circulation. Dear students, incomplete double circulation is found in amphibians and reptiles. तो incomplete double circuit हमें कहाँ मिलेगा? amphibians और reptiles के बॉडी में। तो हमें complete double circulation कौन से एनिमल्स के बॉडी में मिलेगा? Dear students, birds and mammals. In the body of birds and mammals there is a complete double circulation. Dear student, अब हम स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन से, इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लेन से। इट इज फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड डबल सर्किट, क्योंकि इस सर्कुलेशन में जो कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें मिलेगी, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे मिक्स्ड डबल सर्किट कहा जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स possess a three-chambered heart with two atria and one ventricle. Dear students, अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें तो उनमें हार्ट के तीन चेंबर्स होते हैं, दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। देखें किस तरह दो एट्रिया कैसे होंगे डियर स्टूडेंट? एक होगा राइट एट्रियम और दूसरा होगा लेफ्ट एट्रियम, मगर यहाँ पे वेंट्रिकल आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। जब दोनों एट्रिया को कंट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो वेंट्रिकल तो एक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स्ड हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा गया है दिस इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड डबल सर्किट। देखें ये स्टूडेंट्स, इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो इमेज नज़र आ रहा है, डियर स्टूडेंट, दिस इज द इमेज शोइंग इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लेन। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो डियर स्टूडेंट, लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। और देखें उसको किसने रिसीव किया? लेफ्ट एट्रियम ने। अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए राइट एट्रियम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी गोज टू द राइट एट्रियम। तो आपने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक पहुँचा दिया गया डिफरेंट बॉडी पार्ट से।
तो अब दो एट्रिया हैं, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब डियर स्टूडेंट ये दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखें डियर स्टूडेंट क्या लिखा गया है, बोथ द ब्लड गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पंप्स आउट द मिक्स्ड ब्लड। देखें डियर स्टूडेंट, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अब हमने ये पढ़ा था, तो लंग्स से कौन सा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया ऑक्सीजनेटेड, और डी स्टूडेंट बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम को कौन सा ब्लड मिला था, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। कहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, देखें ये मिक्स हो गए वन वेंट्रिकल में। तो इनकम्प्लीट डबल सर्किट को इनकम्प्लीट डबल सर्किट इस वजह से कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स होता है। फिर वन वेंट्रिकल से इसको बॉडी की तरफ भी सप्लाई कर दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स की तरफ भी सप्लाई कर दिया जाता है और लंग्स की तरफ भी सप्लाई कर दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन। Mammals and birds have a double circulatory system, complete double circulatory system, allowing oxygenated and deoxygenated blood to flow separately from each other within the heart. तो डियर स्टूडेंट मैमल्स और बर्ड्स में मिक्सिंग नहीं होता, लिखा हुआ है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फ्लो करते हैं। इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट with 2 atria and 2 ventricles. देखें, upper 2 chambers are called atria, right atrium and left atrium, and lower 2 chambers are called ventricle, right ventricle और left ventricle. अब देखें बीच में यहाँ पे आपको सेप्टम नजर आएगा, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो एट्रिया के बीच में होता है एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों को मिला करके हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे कंप्लीट पार्टीशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच। तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन। देखें डियर स्टूडेंट, ये आपको ह्यूमन हार्ट नज़र आ रहा है, जिसके अपर 2 चेम्बर्स आपको क्लियर 2 एट्रिया नज़र आएंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले 2 बड़े चेम्बर्स वेंट्रिकल्स नज़र आएंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो डियर स्टूडेंट लेफ्ट एट्रियम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स दैट रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया गया लेफ्ट एट्रियम में। तो अब देखें डियर स्टूडेंट राइट एट्रियम में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम, ये वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से पहुंचेगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा एक लार्जर वेन है, इंफीरियर वेना केवा भी एक लार्जर वेन है। डियर स्टूडेंट, सुपीरियर वेना केवा एक लार्जर वेन है जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है राइट एट्रियम में। और ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ये भी एक लार्जर वेन है जो कि लोअर और मिडल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट एट्रियम में। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट, तो एक चेंबर ने राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। अब ये दोनों कंट्रैक्शन में आएंगे, सिस्टले, एट्रियल सिस्टले। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखें डियर स्टूडेंट किस तरह, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको आगे भेज दिया गया, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। यहाँ तक तो आप ये सुन कंप्लीटली समझ गए होंगे, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंट्रैक्शन के थ्रू आगे भेज दिया गया। कहाँ पे आगे भेज दिया गया डियर स्टूडेंट्स, राइट वेंट्रिकल में। अब डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एरोटा में। कहाँ चला जाएगा, एरोटा में।
जिसको आप और हम सिस्टमिक एरोटा कहते हैं। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डियर स्टूडेंट कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। अब देखें पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डियर स्टूडेंट कहां जाएगा? लंग्स तक जाएगा, फिर लंग्स से ये वापस हार्ट तक आएगा, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स, फिर यहां से ये रिटर्न होगा राइट एट्रियम में, इसको आप और हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट, जो ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट डबल सर्किट हमने पढ़ा, उसमें कभी भी मिक्सिंग नहीं होता ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सो इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देयर आर टू सेपरेट पाथवेज फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लेन में मिक्सिंग होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की हार्ट में, क्योंकि दो सेपरेट वेंट्रिकल्स नहीं होते। मगर हम बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फ्लो करते हैं, क्योंकि दो एट्रिया के साथ साथ दो वेंट्रिकल्स होते हैं और कोई भी मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नहीं होता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।